जी, तो आज हम इस तरह की ये गले की डिज़ाइन बनाएंगे। इसको हमने 2 कलरों में बनाया है और 3 प्लाई की हमारी वूल है। क्रोशिया नंबर है 2.5 mm का। तो बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। ये तकरीबन हमने 2 से 3 साल की बच्ची के गले के लिए बनाया हुआ है। इसमें हमने 100 चेन बनाई हुई है। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया में इसको बनाया हुआ है। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इसको हमारे नहीं सीखने वाली जो बहनें हैं वो भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको आसानी से ये डिज़ाइन समझ में आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हमने इस सारे डिज़ाइन को बताया हुआ है। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूर आप हमारे चैनल का विज़िट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे जो गले की डिज़ाइन होती है वो बनाएंगे। तो इसमें हम 2 कलर यूज़ करेंगे। तो क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे। इसमें इस तरह से स्लिप नट हो गया। अब यहाँ पर इस तरह से करके चेन बना लेंगे। इसमें तकरीबन आप 100 चेन बना सकते हैं या अपने बच्चों के हिसाब से जितनी आप लोगों ने इसकी लेंथ बनानी हो उस हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि हम ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं ये तकरीबन 3 साल की बच्ची के गले के लिए हम बना रहे हैं। तो इसमें टोटल हम 100 के करीब जो है ना 100 चेन बना लेंगे इसी तरह से। तो हम इसको 100 तक बना लेते हैं जी। तो इस तरह से करके हुए हमने 100 तकरीबन चेन बना ली। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। तो पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं। जो ये यहाँ पर हमने स्लिप नट बांधा था, इसके अलावा हमने यहाँ पर सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से इसी डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसको यहाँ से पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब अगली वाली इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 मरतबा। इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो छठा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया के बाद छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो छठा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस तरह से तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, फिर छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बना के छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो छठा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये इस वजह से कि ताकि इस गले में गोलाई आ जाए। देख लीजिए आप, ये जो हमने चेन बना के डबल क्रोशिया बनाया ये बिल्कुल सीधा है। अब जैसे हम अगला ये दूसरा राउंड इसका बनाएंगे तो इसको गोलाई की शेप में हम राउंड शेप में लेकर आएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। 5 डबल क्रोशिया के बाद छठे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए ये गोलाई की शेप में आ गया है। अब यहाँ पर हम इसमें दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद छठे में 2 डबल क्रोशिया बनाए तो लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं।
इसको पलट के अब यहाँ पर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, सॉरी सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 2 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करने, फिर एक चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। और यहाँ पर लास्ट में आके हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। अगर एक आध कम या ज़्यादा हो जाए फिर उसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से ही राउंड को कम्प्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने शुरू में यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बनाए, तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बना लिए। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इस धागे को काट लिया है और यहाँ पर ये वाला जो कलर है इसको हम अटैच करेंगे इस तरह से, इसी साइड से यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। 1 2 चेन बनाकर ये जो चार डबल क्रोशिया आगे इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक ये जो 2 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 4 लास्ट में ये 5 यहाँ पर टोटल डबल क्रोशिया हमारे बन गए। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो गैप बना हुआ है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिए, दरमियान में एक चेन करके आगे 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, अगले इस एक चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 फिर एक चेन और यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जो लास्ट और शुरू वाले 5 डबल क्रोशिया है तो उनको हम 5 डबल क्रोशिया ही रहने देंगे, बाकी यहाँ पर हम आगे 4 डबल क्रोशिया और दरम्यान में एक चेन बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और आगे ये जो 5 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब लास्ट में ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसमें स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से। अब जैसे हमने यहाँ पर ये धागा काटा तो इसकी बैक साइड से इस तरह से हम यहाँ पर इस धागे को इस तरह से, जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसमें हम इसको इस तरह से करके अटैच करेंगे और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम ये 5 डबल क्रोशिया बना रहे थे तो इस तरह से हम इसमें 5 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे, 3 चेन और आगे 4 डबल क्रोशिया। तो टोटल इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। जैसे हम ये 5 डबल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं, अब यहाँ से ही हम एक चेन करेंगे। अब ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद ये अगला जो एक चेन का गैप है इसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से। अब एक चेन करेंगे, अगले इस एक चेन के गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये अब देख लीजिए आप बिल्कुल गोलाई में आ गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने जैसे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया की, फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया ये बना लिए। अब इस तरह से हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर दरमियान में एक चेन बनाकर अब ये जो 4 डबल क्रोशिया और एक चेन की थी इसको हमने स्किप करना है। ये जो 5 डबल क्रोशिया बनाए थे तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4, ये लास्ट वाला जिसमें हमने 3 चेन बनाई थी इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने शुरू में करना होता है इसी तरह हम लास्ट में भी इसी तरह से ही करेंगे ताकि हमारी ये सेम जो डिज़ाइन है ये बराबर रहे। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेते हैं और ऊपर से हम फिर से ग्रीन कलर अटैच करते हैं। अब जहाँ से हमने ये धागा काटा है इस साइड पे ही हम बैक साइड से यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। आप जिस तरह से अटैच करते हैं उसी तरह ही आप अटैच कर लें इसको शुरू में से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हम ये 5 डबल क्रोशिया बना रहे थे इनको हम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया करके बना लेंगे। ये जो धागे हैं इनको हमने लास्ट में इन सबको बंद कर लेना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अब ये वाला जो गैप है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन करके अगले वाले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। एक चेन करके इसी में ही एक डबल क्रोशिया बना लिया। एक चेन करके आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे और अगले वाले इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन और अगले वाले इस गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन करके फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। इसको हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए आप, जैसे हमने शुरू में 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन करके इस वाले में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर आगे एक चेन करके यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, और यहाँ पर भी हमारे इसी तरह से आ गए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करके इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब लास्ट में हमने एक चेन कर ली है। अब यहाँ पर ये आगे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगर यहाँ पर आपके आगे पीछे 1-2 डबल क्रोशिया हो रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1-2 चेन का या कम होना या ज़्यादा होना इसका कोई भी नहीं होता, बस आप लोगों ने उसको बस एडजस्ट कर लेना है। आगे हम ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से और आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, इनको हम बना लेंगे। ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है ये 3 चेन के बराबर काउंट होगा। अब यहाँ पर आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया और ये 3 चेन, ये इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गए। ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से ही हम बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक चेन करके फिर अगले वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर दरमियान में ये एक चेन का गैप है तो इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये जो एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है तो इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब लास्ट में ये एक डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसका आखिरी राउंड बनाएंगे पिंक कलर से। तो हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ही आगे ये 5 डबल क्रोशिया जो हैं ये बना लेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। ऊपर से हम पिंक कलर अटैच करेंगे। आखिरी राउंड हम पिंक कलर का बनाएंगे। अब यहाँ पर हम पिंक कलर अटैच करेंगे तो इसका स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम ये जो चेन बनाई थी 3, इसके ऊपर हम इसको इस तरह से करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जैसे 5 डबल क्रोशिया बना रहे थे इस तरह से हम ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर ये जो अगला एक चेन का गैप है इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके फिर से इन 2 धागों में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो अगला ये एक चेन का गैप है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन, फिर यहाँ पर ये जो 2 धागे हैं इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। फिर से 3 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 2 धागे हैं इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस लास्ट वाले एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 3 चेन, फिर इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले इस गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दरमियान में एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहाँ पर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले इस एक चेन के गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी जी, यहाँ से हमने इस तरह से करके यहाँ पर 1 2 3 4 5 मरतबा ये बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट वाले इस गैप में ये जो है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इसमें 1 2 3 मरतबा इसको धागे को बल देकर अब यहाँ पर ये वाला जो 4 चेन है
4 ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसका, इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके इस धागे को लेकर आएंगे। सॉरी, यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देना है। अब ये वाला जो इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से करके यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। फिर से इसको 2 मरतबा बल दिया। अब यहाँ पर ये वाला जो ये 4 डबल क्रोशिया है इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया जो है इसमें हम यहाँ पर इस धागे को यहाँ पर लेंगे, इस तरह से इस धागे को लेकर आएंगे। यहाँ पर ये 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर इनमें 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पर हम बना लेंगे। अब यहाँ से ये एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन करेंगे और आगे इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस वाले एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब लास्ट वाले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ से 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसका जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इस तरह से हम इसको उठा लेंगे, यहाँ पर ये धागा लेकर इसके अंदर से। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेना है, फिर ये धागा लेकर 2 में से बनाएंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बनाएंगे। इसको थोड़ा सा ढीला बनाना है ताकि इसमें ज़्यादा ये खिंचाव नहीं आए। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ से ही हम फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर आएंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के बाद डबल क्रोशिया है, फिर यहाँ पर एक चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ये इसका आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत लुक आया है इस डिज़ाइन का। ज़रूर आप इस तरह की डिज़ाइन अपनी बच्चियों के लिए बनाइएगा, बहुत खूबसूरत लगती है ये। इसको आप किसी भी धागे वगैरह से बना सकते हैं। हमने तो इसको वूल से ही बनाया हुआ है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप शुरू में और लास्ट में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों साइडें सेम ही आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पीकोट बनाने के बाद 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए थे। अब ये जो धागे हैं इसको हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको जिससे चाहें इससे बंद कर सकते हैं, सुई के साथ या इस क्रोशिया के साथ ही इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन गई है। वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।